बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और अजीज़ साथियों, आज मैं आप हज़रात के सामने बहुत ही मुख्तसर वक्त के अंदर एक बहुत ही मुख्तसर कारगुजारी बयान करना चाहता हूँ इस कोर्स के मुतालिक, जिस कोर्स को हम कई महीनों से पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है द इनकोरेंस ऑफ एथिस्ट और जिसका उर्दू के अंदर नाम है तहफ़्फ़ुज़ुल मलाहिदा। मैं अपनी कारगुजारी को शुरू करने से पहले एक बात की वजाहत करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मुझे सुनने वाले दो किस्म के लोग हैं। एक तो मेरे वो तमाम साथी हैं जिन्होंने मुझको यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक को फॉलो कर रखा है, लेकिन वो इस कोर्स को नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए उनको बिल्कुल भी नहीं मालूम होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और दूसरे वो हमारे साथी हैं जो शुरू से इस कोर्स के अंदर जुड़े हुए हैं, मुंसलिक हैं, इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, उनको बखूबी मालूम है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसलिए एक तो साथी हमारे वो हैं जिनको बिल्कुल नहीं मालूम है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और दूसरे हमारे साथी वो हैं कि जिनको मालूम है कि मैं एक कारगुजारी बयान करने के लिए आपके सामने आया हूँ, और वो भी खुद नहीं आया हूँ। उस्ताद मोहतरम ही ने हमारे प्राइवेट ग्रुप के अंदर एक बात लिखी थी कि जो हजरात भी इस कोर्स के अंदर शामिल है शुरू से, तो वो अपने ख़यालात का इजहार करे ताकि दूसरे हजरात तक भी दावत पहुँचे और उनको भी फ़ायदा हो और उनको अफसोस ना हो कि हम तक ये दावत नहीं पहुँच पाई। तो हम उन तक दावत को पहुँचाए जिस तरीके से भी हो सके, अगर वीडियो बना के किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैं उन हजरात को मुखातब बनाना चाहता हूँ कि जो हजरात हैं बिल्कुल भी नहीं जानते इस कोर्स के मुतालिक, लेकिन वो मुझको सुन रहे हैं, किसी भी तरीके से ये वीडियो उन तक पहुँच रहा है, तो उनको बताना मैं चाहता हूँ आसान लफ्ज़ों के अंदर कि आप जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन पढ़ते हैं, इसी तरीके से हम ऑनलाइन एक कोर्स पढ़ रहे हैं जिस कोर्स का नाम है द इनकोरेंस ऑफ एथिस्ट, जिसका उर्दू के अंदर नाम है तहफ़्फ़ुज़ुल मलाहिदा। और इस कोर्स को पढ़ाने वाले उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती यासीन नदीम साहब वाजिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं, और यह हज़रत हमको अमेरिका से बैठकर इस कोर्स को पढ़ाते हैं, यानी मगरबी ममालिक के अंदर बैठकर इस कोर्स को हमको हज़रत पढ़ाते हैं। बताना मैं ये चाहता हूँ कि जो ये कोर्स है तहफ़्फ़ुज़ुल मलाहिदा, इस कोर्स का जो नाम है, इस नाम ही से इसका मकसद वाज़े हो जाता है कि हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की असल में एक किताब थी तहफ़्फ़ुज़ुल फ़लासिफ़ा, उसी के नाम पर इस कोर्स का नाम रखा गया तहफ़्फ़ुज़ुल मलाहिदा। चूँकि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के अंदर बकौल अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के बातिनी फितने ने बहुत ज़ोर पकड़ लिया था, और इतना ज़ोर पकड़ लिया था कि वालिदैन ये सोचते थे, जब सुबह उनका बच्चा निकलता था बाहर, तो वो ये सोचते थे, ये गुमान करते थे कि कहीं मेरा बच्चा जब वापस शाम को लौटे तो बातिनी बनकर ना लौटे। तो इतना ज़्यादा ज़ोर पकड़ लिया था इस बातिनी फितने ने। तो उस ज़माने के अंदर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मेहनतें की, चूँकि उस ज़माने के अंदर फ़लसफ़ियों की अफ़कार को जो है आगे बढ़ाया गया, और जो फ़लसफ़ी लोग थे वो इसी सोचो फ़िक्र के थे, और इन्हीं की बुनियाद पर ये फ़ितना बढ़ा था। तो हज़रत ने इन्हीं के रद्द के अंदर, इनके मुखालफत के अंदर तहफ़्फ़ुज़ुल फ़लासिफ़ा नामी किताब लिखी, जिसके अंदर तमाम बातों का जवाब दिया, और सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि उस ज़माने के फितने की कमर को तोड़ कर रख दिया। तो गोया कि हम जो इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, इसका भी बुनियादी मकसद यही है कि इस ज़माने के अंदर जब भी इस्लाम को ज़रूरत पड़ी है, जैसे शहसवारों की, वैसे शहसवार इस्लाम ने खुद पैदा कर दिए हैं, और अल्लाह ने खुद ऐसे बंदों को पैदा कर दिया है और अपनी खिदमत और अपनी दीन की खिदमत के लिए कबूल कर लिया है। तो गोया कि आज दीन को बहुत ज़्यादा मिक़दार के अंदर ज़रूरत है ऐसे अफरादों की जो हर किस्म के हथियार से लैस हो, यानी दीनी एतबार से भी उनके पास खूब मजबूत दलाइल हो, दुनियावी एतबार से भी खूब मजबूत दलाइल हो, तजुर्बे की रोशनी के अंदर भी मजबूत दलाइल उनके पास मौजूद हो, और उसके बाद वो किसी जो फ़ितीन है, जो फितना को आगे बढ़ा रहा है, उससे गुफ्तगू करे, और गुफ्तगू एक महज़्ज़ब अंदाज में कर कर लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज देवे कि इस्लाम ये मैसेज देता है, और इस तरीके से जो इल्हाद इर्तिदाद फैल रहा है इसको इस तरीके से ख़त्म किया जाएगा। तो ये गोया कि एक बुनियादी मैंने एक तारुफ़ करा है इस कोर्स का। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ नए साथी को कि इस कोर्स के अंदर 18 सब्जेक्ट है, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जो हुआ है द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं मगरबी तहज़ीब का तारुफ़ हमारे सामने बयान किया गया, जिसके अंदर बड़ी बेहतरीन अंदाज से, मुख्तसर अंदाज से मगरबी तहज़ीब की तारीख़ और उसके साथ साथ जो उसके लवाज़िमात थे, उन सारी बातों को बहुत ही तरतीब के साथ हज़रत ने हमारे सामने बयान किए। दूसरे कोर्स जो हमारे सामने पढ़ाया गया एपिस्टेमोलॉजी, जिसको उर्दू के अंदर हम कह सकते हैं असबाब इल्म, इस कोर्स के अंदर भी बड़ी बड़ी इस्तिलाहात हमको जानने को मिली। हमने इस कोर्स के अंदर खुसूसन इस बात को मैंने गौर किया कि बहुत सारी इस्तिलाहात जो हमें मालूम थी, लेकिन अरबी के अंदर मालूम थी, लेकिन उसको इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम थी, और हज़रत ने सबक के दौरान
बारहा बताया कि अगर हम उनकी इस्तिलाह से वाकिफ़ नहीं होंगे तो हम उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, और वो हमारी इस्तिलाह से वाकिफ़ नहीं हो पाएंगे तो वो हमसे बात नहीं कर पाएंगे। तो यानी जो फ़ायदे का जो पहुँचने का जो ज़रिया था वही बंद हो जाएगा। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हम उनकी बात को भी समझें और उनको समझाए भी और दूसरे लोगों को सेटिस्फाई भी करें, तो जिस तरीके से हमें अपनी अरबी इस्तिलाहात, अपनी उर्दू इस्तिलाहात मालूम है, इसी तरीके से हम इस दुनिया के अंदर जो साइंटिस्टों की और इस तरीके से जितने भी बड़े तबक़ात हैं और जो इनके जितने भी दलीलें हैं, उन तमाम दलीलों की जो इस्तिलाहात इंग्लिश के अंदर उसको भी हमको याद करना ज़रूरी है। तो वो इस्तिलाहात क्या है वो भी इस कोर्स के अंदर खुसूसन असबाब इल्म जो एपिस्टेमोलॉजी का सब्जेक्ट चल रहा था, इसके अंदर बहुत सारी इस्तिलाहात आई हैं, उसके अंदर बयान की गई, जिसके ज़रिए हमारे दिमाग खुले। खुसूसन मेरा दिमाग खुला, मुझे ये महसूस हुआ कि एहसास हुआ मुझे कि वाक़तन ये चीज़ें मुझको नहीं मालूम थी, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ी तो मैं बहुत अपने अंदर मजबूती जो है वो महसूस कर रहा हूँ। और यूँ सोच रहा हूँ कि मैंने मंतिक भी पढ़ी है, मैंने शरह अक़ाइद भी पढ़ी है, लेकिन काश कि मैं शरह अक़ाइद पढ़ने से पहले और मंतिक पढ़ने से पहले इस कोर्स को मैं पढ़ लिया होता तो और मेरे इस किताबों को पढ़ने के अंदर मजबूती आती। लेकिन खैर अल्लाह ने जब भी मुक़द्दर रखा था तभी सही है। दूसरी बात, मैं अब जो हमारे साथी इस कोर्स से मुताल्लिक़ जो शुरू से इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, तो उनके सामने मैं अपनी एक दिली कारगुज़ारी रखना चाहता हूँ कि क्या सबब बना कि मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया। तो सबसे पहला जो सबब है वो ये है कि मैं देखता था कि बहुत सारे हिंदू भाई हमारे वो इस्लाम पर धड़ल्ले से एतराज़ करते हैं। फिर मैंने देखा बहुत सारे मुल्हिदीन हैं, वो धड़ल्ले से एतराज़ करते हैं इस्लाम के ऊपर, और सिर्फ एतराज़ नहीं कर रहे हैं, उनके भक्त ऐसे हैं कि वो बेजा बात भी अगर कह रहे हैं तो उनकी लोग तकलीद कर रहे हैं। मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका इस तरफ जाने लग गया। तो अपने अंदर मेरे अंदर एक इंतशार, एक परेशानी हुई कि कैसे मैं जवाब दूँ। जवाब के लिए मैंने किताबें शुरू की पढ़ना, लेकिन किताबों को पढ़ने के बाद देखता हूँ उनकी दलीलें मजबूत हो जाती हैं। तजुर्बात की रोशनी में मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिससे मैं रुजू करूँ। मैंने बहुत से लोगों से पूछा, लेकिन चूँकि करीबी के अंदर कोई ऐसा नहीं था जो मुझको पकड़ के बता सके कि इसका जवाब ये है। एक अकली जवाब होता, लेकिन आदमी जब उस दलाइल की रोशनी में उतरता है तो अकली जवाब उसके मांद हो जाते हैं। पहले एक अकली जवाब से पहले एक नकली जवाब होना ज़रूरी होता है, वो भी हमारे पास नहीं था। खुसूसन मेरे पास ऐसी कुछ चीज़ें नहीं थी, अपने अंदर ही अंदर तड़प रहा था। मैंने बहुत सारी हिंदुइज़्म की किताबों का मुताला किया और मैंने शुरू कर दिया यूट्यूब पर वीडियोस बनाने, और आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए जिसके अंदर मैंने यही सवालात के जवाब देने शुरू किए। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की मैंने किताबें पढ़ना शुरू की। उसी दौरान हज़रत ने ये तारुफ़ कराया और बताया कि एक कोर्स होने वाला है जिसका नाम ये है द इनकोरेंस ऑफ एथीस, और इसके अंदर 18 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तकरीबन 2 साल का अरसा इसके अंदर लगेगा, और इसकी तरतीब ये होगी कि रोज़ाना शनिचर के दिन सबक होगा, और सारे ममालिक के लोग इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, और इतनी फ़ीस इसके अंदर लगेगी। और दूसरे हज़रात को उसके अंदर रुखसती भी दी जाएगी जो हज़रात हैं इस काबिल नहीं कि फ़ीस ना अदा कर सके। यानी हर तरीके से रुखसत के साथ इसको पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, आपके सामने इस दर्स की रिकॉर्डिंग को भेजा जाएगा, बाद में आप इसको पढ़ सकते हैं। मुख्तसर आपका इम्तिहान लिया जाएगा और उस इम्तिहान के अंदर बस आपको ये जवाब देना है, भले से आपके जवाब गलत क्यों ना हो, बस आप इसके अंदर शामिल है, दाखिल इतना ज़रूरी होना चाहिए। अगर आप इस नोट्स को थोड़ा लिख लेवे तो आपके कोर्स के अंदर थोड़ी और मजबूती आ जाएगी। ये सारी बातों का तारुफ हज़रत के ज़बानी जब मैंने वीडियो में सुना तो मेरे दिल के अंदर एक दाहिया पैदा हुआ कि ऐसे मौके को मुझे नहीं जाने देना चाहिए। तो बस मैंने उस मौके को गनीमत समझा और तब से मैंने उस कोर्स को ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब हमारा मदरसा शुरू नहीं था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मदरसा इदारा वो शुरू हो गया है, तो मशगूली बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन फिर भी वक्त निकाल कर जो वीडियोस आते हैं उसको मैं सुनता हूँ रिकॉर्डिंग के अंदर, और जो नोट्स हज़रत मौलाना फ़ज़ल रहीम साहब लिखते हैं तो लाजवाब लिखते हैं। उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना कम है, चूँकि बहुत सारे दर्स के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश के अंदर होते हैं। ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे इंग्लिश वाले लोग उनको उर्दू नहीं समझ में आती है, और बहुत सारे उर्दू के हज़रात हैं उनको इंग्लिश नहीं समझ में आती। लेकिन हज़रत की पूरी कोशिश ये होती है कि पूरे कई ममालिक से, यानी अमेरिका, लंदन और कतर, फिर पाकिस्तान, इंडिया, यानी हर जो है ममालिक के लोग पढ़ रहे हैं और उनके सामने अपनी बात को पेश करना ये हज़रत ही की उसकी बात है, बस की बात है। हमारे सामने एक तबका होता है मुखातब, तो मुश्किल होता है उसको सेटिस्फाई करना। यहाँ तो हर किस्म के और हर तबके के लोग मौजूद हैं, उनको सेटिस्फाई किस तरह हज़रत करते हैं।
ये हज़रत के अंदर अल्लाह ने एक मलका दिया है जो आपको कम मालूम पड़ेगा दर्स में शामिल होने के बाद ही और दाखिल होने के बाद ही। तो ये सारी चीज़ें थी जिसने मुझे मजबूर किया कि तुझे कोर्स को पढ़ना चाहिए, इसको लिखना चाहिए। तो मैंने तब से शुरू कर दिया और शुरू करने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2 कोर्स हो गया और अभी ये तीसरा कोर्स भी मुकम्मल हो गया। पहले की 2 कोर्स की जैसे ही कापी आई तो मैंने उसका ज़ेरोक्स करा लिया। जैसे कि ये हमारा एक पहला कोर्स हुआ था वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, मैंने इसकी मुकम्मल पूरी कापी ज़ेरोक्स करवा ली। दूसरा कोर्स हुआ एपोस्टेमोलॉजी का, मैंने इसकी भी कापी मुकम्मल ज़ेरोक्स करवा ली। उससे पहले मैं अपनी कापी के अंदर नोट्स लिख रहा था, देख सकते हैं आप, आपको शायद नज़र नहीं आवे तो मैंने बहुत सारी नोट्स भी लिखी थी। लेकिन मौलाना फजल रहीम साहब को अल्लाह ताला जो है बहुत बड़ा अजर अता फरमाए इस दुनिया के अंदर की ये कोर्स को और हमारे लिए समझने को और इन्होंने आसान कर दिया है उर्दू के अंदर खुलासा लिखकर और जो है मुख्तसर उसका खुलासा करके। इस कोर्स से बुनियादी जो फ़ायदे मुझे हुए मैं वो बयान करना चाहता हूँ। बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं जिसको इतने कम वक्त में नहीं बयान किया जा सकता है और एक एक करके अगर मैं तरतीब के साथ अगर बयान करना शुरू करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कभी किसी और मौके पर कोई साथी अगर राब्ता करके पूछना चाहे तो इंशाल्लाह मैं उसको अपनी दिली गुफ्तगू करने के लिए उसके साथ तैयार हूँ। मैं उससे अच्छे तरीके से बात भी करने के लिए तैयार हूँ। जितने भी साथी कोर्स से हम हमारे जुड़े हुए हैं या कोर्स के अलावा कोई भी कहीं से मुझको सुन रहा अगर मुझसे बात करना चाहे, इस कोर्स के मुताल्लिक पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अभी तक मुझे क्या फ़ायदा हो, चूँकि हर एक की अलग अलग सतह है। मैं एक अदना तालिब इल्म हूँ तो मुझे अपने हिसाब से इतनी सी बात समझ में आ रही है। बहुत सारी इस कोर्स के अंदर वकील हजरात भी, बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रेजुएट लोग भी पढ़ रहे हैं, उनकी सतह आला है तो उनको और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। कुछ मदरसे के अंदर इफ्ता पढ़े हुए हैं, कुछ और आगे वहदे पर उनको और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। मैं जिस सतह के ऊपर हूँ मुझे अपने हिसाब से समझ में आ रहा है। तो हर एक जितने अच्छी पोस्ट पर होगा उसको उतना अच्छा समझ में आ रहा है। तो मुझे जो बुनियादी फ़ायदे, सबसे बड़ा फ़ायदा हज़रत इससे ये हुआ जो हज़रत ने कहा था कि वसूली गुफ्तगू करना है और उसके अलावा जुज़ियात में नहीं पढ़ना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसका मुझे तजुर्बा हुआ कि अगर हम जुज़ियात में पढ़ते हैं तो फिर दूसरा एक वक्त आता है कि वह गालिब हो जाता है और हम मगलूब हो जाते हैं। फिर हम अपने आप को सोचने लगते हैं कि इतनी सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी, इतने बड़े हमने कोर्स किए, लेकिन हम फिर भी नाकाम हैं। नाकाम इसलिए कि हम जुज़ियात में पढ़ गए और जुज़ियात में जब हम पढ़ जाएंगे तो सामने वाला गालिब हो ही जाएगा एक वक्त में जाके, इसलिए जुज़ियात में नहीं पढ़ना है। और इसी के साथ साथ इस कोर्स से इतना बड़ा फ़ायदा हुआ मैं आपको बयान करना चाहता हूँ, दिली फ़ायदा जिसका मुझे तजुर्बा हुआ कि मैंने अपनी मस्जिदों के अंदर, जुमा के अंदर मेरे बयानात तय होते हैं मस्जिदों के अंदर, तो मैंने जो ये इख्तिलाफी गुफ्तगू होती है वो बयान करना ख़त्म कर दी। क्योंकि इससे पहले बहुत शौक़ था अपने अंदर, इख्तिलाफी मसाइल को गुफ्तगू करने बहुत मज़ा आती, क्योंकि जो मदरसे में पढ़ा हुआ और वो इख्तिलाफी मसाइल पर गुफ्तगू ना करें ऐसा हो नहीं सकता। कि भाई इनके नज़दीक ये है, इमाम शाफी के नज़दीक ये है, इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक ये है, बरेली के नज़दीक ये है, गैर मुक़ल्लिद के नज़दीक ये है, और चुनी और चुना और इस ताल्लुक़ से जितने भी इख्तिलाफ़ी मसाइल है जहाँ मैं इशारा करना चाहता हूँ आप बखूबी जानते हैं। तो इन तमाम किस्म के जितने मसाइल थे उस मसाइल से मैं देख रहा हूँ सिर्फ उम्मत में इख्तिलाफ ही पैदा हो रहा है। चाहे कितना बड़ा भी आलिम आकर इख्तिलाफी मसाइल को बयान कर देवे और कितनी भी अच्छी दलील को बयान कर देवे, उसका जवाब देने के लिए कोई ना कोई खड़ा ही हो जाता है और इख्तिलाफ ही पैदा होता है, दिलों के अंदर इंतशार ही होता है, मोहब्बत और उल्फत नहीं होती है, इत्तेहाद नहीं होता है। लेकिन मैंने देखा कई मस्जिदों में मैंने बयान किए इसी कोर्स से ताल्लुक़ कुछ सवालात के जवाब दिए कि गैर मुस्लिम हमसे ये सवाल करते हैं, मुल्हिदीन हमसे ये सवाल करते हैं, उसका ये जवाब है। तो लोगों का रिएक्शन ये हुआ कि चाहे वो गैर मुक़ल्लिद हो, बरेली हो, वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, वो हमारे साथ खड़ा हो गया कि भाई ये तो इस्लाम की फेवर में बात हो रही है, और जो गैर मुस्लिम है, हिंदू है, चाहे वो मुल्हिद हो, तो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। तो अब इस्लाम के हमको मुताबिक खड़ा होना है, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए। हज़रत आयशा के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है और ये जो नज़र इर्तिका है इसके मुतालिक मुसलमानों का क्या कहना है, हिंदू का कहना ये है, साइंटिस्ट का कहना ये है, तो ये इनके नज़रियात हैं, इनके लिए हमारे पास क्या दलाइल है। अब सब एक तरफ हो गए, यानी इख्तिलाफी मसाइल की वजह से सब इख्तिलाफ हो रहा था। लेकिन जब हम इस कोर्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इस सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हमें इल्हाद का मुकाबला करना है, हमें इर्तिदाद का मुकाबला करना है, तो हमारी सब के अंदर हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बरेली भाई भी हमारे हैं, गैर मुक़ल्लिद भाई भी हैं, और जितने भी किस्म के लोग हैं जिनको अल्लाह ने थोड़ी बहुत भी सोच दी है, समझ दी है, चाहे वो कितने भी गुस्से वाले हों, कितने भी इख्तिलाफी मसाइल में पढ़ने वाले हों, लेकिन जब ये बात आती है तो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं।
तो ये बहुत बड़ी चीज़ मैंने देखी, इसलिए मैंने तब से तहिया कर लिया कि इख्तिलाफी मसाइल को बयान नहीं करना। कोई पूछेगा आगे इनफरादी तौर पर, उसको सेटिस्फाई कर देंगे, उसको बयान कर देंगे, लेकिन उसको मौजू बनाकर कभी मजलिस के अंदर नहीं बयान करना चाहिए। मौजू बनाकर कभी भी किसी मस्जिद के अंदर नहीं बयान करना चाहिए। इससे उम्मत के अंदर इंतशार ही हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। जबकि अगर जिस कोर्स को हम पढ़ रहे हैं, अगर इसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो उम्मत के अंदर फ़ायदा हो रहा है, लोगों के जहन खुल रहे हैं, लोगों को एक अकली तौर पर उनके अंदर एक इजाफा हो रहा है कि हाँ, हम कहाँ थे, हम कहाँ आ रहे हैं और अभी तक हम कहाँ हैं, हमको कहाँ जाना चाहिए। इसी तरीके से दूसरा बुनियादी फ़ायदा ये हुआ कि हज़रत बारहा गुफ्तगू में फरमाते रहे हज़रत उस्ताद मोहतरम कि हम गोल बचाएं ना बल्कि गोल करें, प्ले ऑफेंस नॉट ए डिफेंस। और इससे पहले भी एक जन ने सवाल किया था, उसके सवाल के जवाब में हज़रत ने कहा था कि हमको किसी के चैनल पे जाना नहीं चाहिए, और मैं किसी के चैनल पे इसलिए नहीं जाता हूँ कि फिर वो सवालात का इख्तियार उसको हासिल होगा, वो सवाल करेगा, सवाल का इख्तियार उसको होगा, वो सवाल करते रहेगा, तो हम डिफेंस ही में खाली जवाब देते रहेंगे, तो ये तो हमारी गलती है। इसलिए कभी भी हम डिफेंस पोजीशन में ना आए बल्कि प्ले ऑफेंस, यानी हम हमेशा हम भी सवाल करें और ख़ुद अपने हाथ के अंदर सवाल लेने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ा हथियार है और ये बहुत बड़ा जो है वीक पॉइंट है सामने वाले का, इसको हमको समझना है, जो कि मुझे इस कोर्स से समझ में आया। और तमाम फील्ड के अंदर इसको इस्तेमाल करना है कि कहीं भी जाके हम लोग डिफेंस पोजीशन में खड़े होकर अपने आप को ये नहीं समझना है कि भाई सारे जवाबात की जिम्मेदारी हमारी है, बल्कि कुछ सवालात करने के इख्तियारात हमारे भी हैं जो हमें करने चाहिए। और तीसरी बहुत बुनियादी चीज़ हज़रत ने जो बयान की दरमियान के अंदर किसी कोर्स के, कि हमारा मकसद इस कोर्स से किसी को लाजवाब करना नहीं, कि हमारे पास बहुत दलाइल है, साइंटिस्ट भी हमारे सामने मजबूर हैं और जितनी दुनिया के बड़े बड़े फ़लसफ़ी सब हमारे सामने एकदम लाचार हैं, हमारे सामने सज्जा रेज़ है। नहीं, नौज़ बिल्ला, ऐसा नहीं है। इस कोर्स का मकसद ये है कि हमें दीनी फ़िक्र के साथ आगे बढ़ना और दीनी दावत देने की नीयत से उसके सामने गुफ्तगू करनी है। हज़रत ने कहा है अगर सामने वाला ऐसा लग रहा है कि हमारी गुफ्तगू से कुछ दीन की तरफ आएगा, सेटिस्फाई होगा, तो हमें उसके सामने भरपूर दलाइल रखना, उसको इस्लाम समझाना है। लेकिन अगर सामने वाला ज़िद्दी है तो हज़रत ने बार बार कोर्स में कहा है कि उसके मुंह नहीं लगना है, उसको छोड़ देना है, ऐसे लोगों की डिबेट में भी नहीं जाना है, ऐसे लोगों के चैनल पे जाने को एक्सेप्ट भी नहीं करना है। तो ये 3 बुनियादी चीज़ें मुझे जो समझ में आई इस कोर्स से, और इसका बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे ख़ास तौर पर, किसी को हुआ, मैं किसी के बारे में नहीं जानता, इसलिए अल्लाह ताला हम तमाम को अभी तक इस कोर्स से मुंसलिक रखा। अल्लाह ताला ने आगे भी जब तक अल्लाह ताला हयात रखे, आफ़ियत के साथ अल्लाह ताला ये जो पूरा कोर्स हमारा 2.5 साल का, और इस या 2.5 साल जितने भी साल का कोर्स, इसको मुकम्मल आफ़ियत के साथ अल्लाह ताला करा दे। इसकी असल में जो तरतीब वगैरह आप पूछ सकते हैं, जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं वो 4 सब्जेक्ट होने, 4 क्लासेस होने का जो इसमें तरतीब बनी हुई है, लेकिन कभी कमी ज़्यादती भी हो जाती है मौजू के हिसाब से। तो खैर आखिर के अंदर तमाम साथियों से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम के इस पढ़ने को कबूल फ़रमाएँ और ख़ुसूसन हमारे उस्ताद के इस पढ़ाने को कबूल फ़रमाएँ। और जितनी भी जद्दोजहद जिस लाइन से भी जो भी साथी इसके अंदर कर रहे हैं, ख़ुसूसन मौलाना फजल रहीम साहब जो इसका उर्दू के अंदर खुलासा लिख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। बस हमारी इस टूटी फूटी दुआ को अल्लाह ताला अपने बारगाह के अंदर, हमारी इस टूटी फूटे मेहनतों को अल्लाह ताला अपने बारगाह के अंदर कबूल फ़रमा ले, अल्लाह से ये दुआ है।